दोस्तों स्वागत है हमारे चैनल जीएस विथ अमित में। तो मैं आप लोग के लिए आज लेकर आया हूँ बीपीएससी के द्वारा तमाम एग्ज़ामों में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पीवाईक्यू लेकर आया हूँ, जिसका टॉपिक का नाम है हमारा 1857 की क्रांति, जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में जाना जाता है। तो बात करेंगे, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल किया गया। तो चर्बी वाले जो कारतूस है एनफील्ड राइफल, वो हमारा शामिल किया गया था दिसंबर 1856 को। अगर बात करेंगे दोस्तों दिसंबर 1856 में, तो सरकार ने क्या किया कि पुराने लोहे वाली बंदूक ब्राउन बेस जो राइफल था उसके स्थान पर नवीन एनफील्ड राइफल का प्रयोग निश्चय किया है ना। तो पहले जो था वो क्या था, बंदूक जो था हमारा जो है ब्राउन बेस था, इसके बाद एनफील्ड राइफल जो है उसके स्थान पर लाया गया। ठीक है, तो ये शामिल कब किया गया था एनफील्ड राइफल को हमारे अंग्रेजी भारतीय सेना में, तो दिसंबर 1856 ईस्वी को। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगर देखेंगे तो अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से शुरू हुई। तो 1857 की क्रांति जो है वो शुरू हुई थी, वो सबसे पहले जो शुरू हुई थी वो हुआ था लखनऊ से, इलाहाबाद से, झांसी से या मेरठ से, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अगर ऑप्शन को हम देखेंगे तो सर्वप्रथम जो 1857 की क्रांति शुरू हुई थी वो हुई थी मेरठ से हुआ था, है ना। ये मेरठ से 10 मई को शुरू हुआ था। ठीक, अगला क्वेश्चन की अगर बात करेंगे तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि 1857 ईस्वी का विद्रोह सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुआ। सेम क्वेश्चन है, देखिए ये बीपीएससी सीडीपीओ में प्री में पूछा गया 2005 में। तो ये इसका भी आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका भी आंसर हो जाएगा हमारा मेरठ से। तो सर्वप्रथम कहाँ से शुरू हुआ था, मेरठ से शुरू हुआ था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई। लीजिए लगातार वही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन। तो इसका भी आंसर क्या होगा, देखिए ये 66 बीपीएससी प्री में पूछा गया था, जब एग्जाम कैंसिल होकर फिर से हुआ था, तो एग्जाम में ये पूछा गया था, मेरठ से हुआ था। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन है कि 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो 1857 में भारत का जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड कैनिंग था। कौन था, लॉर्ड कैनिंग था, लॉर्ड कैनिंग, है ना। तो लॉर्ड कैनिंग था। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था। तो विद्रोही बनाने का कारण नहीं था, सबसे पहले हम ऑप्शन को पढ़ेंगे। इसमें कह रहा है कि ईसाई धर्म फैलाने के लिए कंपनी के अधिकारियों के प्रयास, जहाज पर यात्रा करने के लिए सिपाहियों का आदेश, इसके बाद है भत्ते की रोकथाम, अधिकारियों की अक्षमता, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। अगर ऑप्शन की इसमें बात करेंगे तो हमारा हो जाएगी अधिकारियों की अक्षमता। ईस्ट इंडिया कंपनियों की सिपाहियों के जो विद्रोही बनाने का कारण नहीं था, तो अधिकारियों की अक्षमता नहीं था, और बाद बाकी सभी कारण हो जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ ये हमारा ये कारण नहीं होगा। ठीक है, अगली क्वेश्चन की बात करेंगे तो अगली क्वेश्चन है हमारा कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार से किसने किया था। तो अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा ये मॉडर्न इतिहास में 1857 की क्रांति, तो आप लोग को पता होगा कि बिहार से जो हमारा नेतृत्व किया था 1857 के विद्रोह को, जो नेतृत्व किया था कुंवर सिंह, वीर कुंवर सिंह ने इसको नेतृत्व किया था। अगर इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो देखिए कितने सारे एग्जाम में पूछा गया है। ये बीपीएससी 42 में बीपीएससी में पूछा गया था, इसके बाद 48 में और 52 में भी, 48 से 52 में पूछा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन है कि कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था। तो भाइयों दोस्तों आपको बताना है कि ये 1857 का जो विद्रोह हुआ था, तो वीर कुंवर सिंह जो है, वीर कुंवर सिंह हमारे वो कहाँ से नेतृत्व किया था, पंजाब से, बंगाल से, बिहार से या महाराष्ट्र से। तो ये किया था, कहाँ से किया था, बिहार से। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे तो सभी ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि ऐसा कुछ भी क्वेश्चन नहीं है जो कभी नहीं पूछा गया, ये बीपीएससी के तमाम एग्जामों में पूछा गया सभी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है कि 1857 का विद्रोह का नेतृत्व बिहार से किसने किया था। वही सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन उसमें था कि कुंवर सिंह जो है कहाँ से उसका नेतृत्व किया था, इसमें है कि बिहार से किसने नेतृत्व किया था, तो हो जाएगा वीर कुंवर सिंह। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि बिहार में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व, देखिए कितना सारा क्वेश्चन है, इसका आंसर भी वही होगा। लखनऊ से किसने इसका नेतृत्व किया था, अगला क्वेश्चन है। तो ये तो बिहार से हो गया कि वीर कुंवर सिंह हो गया। अगला क्वेश्चन इसमें जो आपके सामने है उसमें कहा था कि 1857 का जो विद्रोह लखनऊ से किसने किया था। तो ये है बेगम ऑफ अवध, यानी बेगम हजरत महल जिसको बोलते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बेगम ऑफ अवध। बेगम का जो अवध का जो बेगम था वही बेगम हजरत महल थी जिन्होंने इस विद्रोह का नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे तो हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो ये सभी पूछा हुआ क्वेश्चन है, देखिए सबका यही आंसर होगा, वीर कुंवर सिंह। तो दोस्तों आप जैसा कि हमको पता है कि ये बिहार से जो है वीर कुंवर सिंह ने नेतृत्व किया था, लखनऊ से बेगम हजरत महल किया था, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई की थी, है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन की बात करेंगे तो एक नेता वीर कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे। तो ग्वालियर, जगदीशपुर। तो बिहार के कहाँ से, जगदीशपुर से।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये 67वीं बीपीएससी में 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन कोई भारी नहीं पूछता है, सिर्फ आपको समझ होनी चाहिए सारा टॉपिक का जो है क्या कहाँ क्या है। और ये सारा का सारा क्वेश्चन बिहार से रिलेटिव है और ये 1857 की क्रांति से संबंधित है। तो इसमें भी कह रहा है कि कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुआ था। तो आरा, पटना, बेतिया, बनारसी, वाराणसी या इसमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। तो ये शामिल हुए थे आरा से। कहाँ से शामिल हुए थे? आरा से शामिल हुए थे। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जगदीशपुर के किस, देखिए सब वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, तो इसका भी आंसर वही हो जाएगा, वीर कुंवर सिंह हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि जगदीशपुर के राजा कौन थे। मतलब टोटल जितना भी एग्जाम है आपको ये क्वेश्चन भूलना नहीं है कि बिहार से रहे, चाहे जगदीशपुर से रहे, चाहे आरा से रहे, कि किसने नेतृत्व किया था, तो सबका आंसर क्या हो जाएगा? वीर कुंवर सिंह हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो कह रहा है इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं किया था। तो देखिए हमने अभी तक पढ़ा था कि किसने कहाँ से बगावत किया था या नेतृत्व किया था, लेकिन ये क्वेश्चन अलग है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि किसने जो है ना अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं किया था। तो बगावत किसने नहीं किया था, तो सिर्फ और सिर्फ ये हो जाएगा इसमें, हैदराबाद को जो निज़ाम था वो बगावत नहीं किया था, बल्कि उसने उस अंग्रेज़ों को सपोर्ट भी किया था। और विजयनगर राजा ये विरोध किया था, तमिलनाडु के पुलिगार ये भी विरोध, त्रावणकोर के दीवान बेलूथम्पी ये सभी के सभी विद्रोह किए थे, जबकि ये इन्होंने खिलाफत इसका बगावत नहीं किया था, इन्होंने अंग्रेज़ों को मदद की थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 की बात करेंगे। तो 20 की बात करेंगे कि पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे। सेम वही क्वेश्चन है। देखिए ये 43वीं बीपीएससी में पीडी में पूछा गया था। इसमें कह रहा कुशल सिंह, नहीं ये देखिए इसमें कह रहा अलग क्वेश्चन है, सॉरी माफ़ी चाहूँगा, कुशल सिंह है, नहीं वही क्वेश्चन है। राजपूत, अरे राजपूत ही तो थे, तो अभी तो वीर कुंवर सिंह या राजपूत कुंवर सिंह सेम ही है, यही है, एक ही सेम ही क्वेश्चन है। अगली क्वेश्चन की बात करेंगे कि 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था। तो कहाँ था? तो ये था आपका जो है जगदीशपुर में था। कहाँ था? जगदीशपुर में। हमीरपुर, रामपुर, धीरपुर, जगदीशपुर याद रखना है आपको, जगदीशपुर। अगली क्वेश्चन की बात करेंगे 22 नंबर। तो 22 नंबर का निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था। तो ये जो है सबसे ज़्यादा जो कट्टर दुश्मन था वो था मौलवी अहमदुल्ला शाह। तो मौलवी अहमदुल्ला शाह की अगर बात करें तो मौलवी अहमदुल्ला शाह जो है ना, उन्होंने फैजाबाद से अपना इस विद्रोह का नेतृत्व किया था और वो सबसे अंग्रेज़ों के सबसे कट्टर दुश्मन माने जाते थे, है ना। अगली क्वेश्चन की बात करेंगे। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन कि 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने अपनी आँखों से देखा था। एक ऐसा कवि भी था, उर्दू कवि, जिन्होंने 1857 की जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उसको अपनी आंखों से देखा था और लिखा भी था। तो वो थे, कौन थे? ये गालिब साहब थे। कौन थे? गालिब साहब। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे। तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा कि 24 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका नाम 1857 ईस्वी के आंदोलन से जुड़ा हुआ है। तो भगत सिंह की, तात्या टोपे, बीजी तिलक, जी के गोखले। तो नहीं, इसमें हो जाएगा तात्या टोपे। तात्या टोपे जो है अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के क्रांति से जुड़े हुए थे, जबकि भगत सिंह तो नहीं थे, बीजी तिलक भी नहीं थे, जी गोपाल कृष्ण गोखले भी नहीं थे। अगली क्वेश्चन की बात करेंगे। तो अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ पर हुई थी। तो झांसी की रानी जो लक्ष्मीबाई जो थी, हमारी झांसी की रानी, उनका मृत्यु जो है ना वीरगति को प्राप्त हुई थी और वो हुआ था, कहाँ हुआ था? ये ग्वालियर में हुआ था उनकी मृत्यु, न कि झांसी में। याद रखेगा कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, ये कन्फ्यूज़ करेगा आपको क्वेश्चन। इसका जो मृत्यु हुआ था वो वीरगति को प्राप्त किया था वो ग्वालियर में किया था, तो याद रखेगा ग्वालियर, न कि झांसी। ठीक है। अगला क्वेश्चन का जो है क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया। तो इसमें जो है किसने भाग नहीं लिया, तो इसमें भाग नहीं लिया इसमें हो जाएगा पहला ऑप्शन। अगर हम ऑप्शन को देखेंगे तो कह रहा कि खेतीहर मजदूर, साहूकार, कृषक, इसके बाद जो है जमींदार, और इसके बाद कूट को बनाना है कि इसमें से कौन भाग नहीं लिया था। तो पहला कह रहा है केवल एक, दो या 2 और 4, तो इसमें भाग नहीं लिया था। तो खेतीहर जो मजदूर था वो नहीं लिया था, और दूसरी बात जो है ये ज़मींदार भी जो है ना भाग नहीं लिया था। तो वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 2 और 4। अगला क्वेश्चन की बात करें, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन को हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे। पहला ऑप्शन है कि 1857 में दरभंगा, डुमरा और हथुआ के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसों से अंग्रेजों की मदद की थी। इसमें कह रहा है कौन सा सही है, तो सही को हम लोग पढ़ेंगे कि कौन सा सही है, मदद की थी। इसके बाद कह रहा है कि अगला है कि 1857 दरभंगा, डुमरा और हथुआ के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने अंग्रेजों की मदद की, पैसे से नहीं, पैसे से मदद की लेकिन पैसे से नहीं। 1857 दरभंगा, डुमरा ये महाराजा आदमियों से नहीं,
ये सब फंसाने के लिए उन्होंने सब चीज़ से मदद किया था। दरभंगा के जो राजा थे, महाराजा थे, और डुमराव के, हटवा के, ये आदमी तथा पैसे दोनों से अंग्रेज़ों को मदद किया था, दोनों से। तो ये हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। एक में देख दिया हुआ है कि पैसे से नहीं, आदमियों से नहीं, ये सब कुछ नहीं होगा, ये हो जाएगा, दोनों से मदद किया था। ठीक है। अगला अगर क्वेश्चन की 28 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो 28 नंबर में क्वेश्चन कह रहा है कि 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा। वहाँ पता ही नहीं चला कि जो है ऐसा कुछ विद्रोह चल रहा है। तो देखेंगे ऑप्शन में हमारा कौन सा है। तो ऑप्शन हो गया दानापुर, पटना, आरा, मुजफ्फरपुर, मुंगेर। तो मुंगेर वाला जो इलाका था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी की बात करेंगे, यानी बी मतलब 5, मुंगेर की बात करेंगे तो वहाँ मुंगेर में 1857 की जो क्रांति हुई थी, तो वहाँ पता ही नहीं चल रहा था कि कहीं क्रांति भी हो रहा था। तो ये क्षेत्र जो है अप्रभावित रहा था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में हुआ था। तो लखनऊ में अभी हमने आपको बताया था कि लखनऊ में यही क्वेश्चन है, बेगम ऑफ अवध, यानी कि बेगम हजरत महल। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा। आपको पता है कि 1857 की जो क्रांति है वो बिल्कुल पूर्ण रूप से सफल नहीं हुआ था, असफल हो गया था, है ना। तो इसमें ऑप्शन पढ़ेंगे कि हिंदू मुस्लिम एकता की कमी, नहीं, हिंदू मुस्लिम एकता भी था, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र, जमींदारों की सहभागिता, ये सभी थे, लेकिन किसी सामान्य योजना, इसमें न योजना था और न किसी सेंट्रल संगठन की कमी थी। इसमें कोई संगठन नहीं था जो इस विद्रोह को सफल कर पाता। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला अगर क्वेश्चन की बात करेंगे तो 1857 के विद्रोह की विफलता के निम्नलिखित में से कौन से कारण थे। तो वही कारण था कि अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता, विद्रोह के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम या विचारधारा नहीं थी। तो यही दो हो जाएगा, दो हो जाएगा। इसके बाद जो है अगर बात करेंगे नहीं, विफलता के, अंग्रेज 1857 के विद्रोह की विफलता के निम्नलिखित में से कौन से कारण थे। तो कौन से कारण थे, तो कौन से कारण से, इसमें से कोई नहीं होगा, कोई भी आंसर नहीं होगा। समाज के सभी वर्गों से समर्थन का अभाव, ऐसा कुछ भी नहीं था। ये डी हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि अंग्रेज की सैन्य श्रेष्ठता, ऐसा कुछ भी नहीं था। विद्रोह के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम विचारधारा नहीं थी, नहीं, कुछ मुछ थी, ऐसा नहीं कि कोई नहीं था, ऐसा नहीं था। समाज के सभी वर्गों से समर्थन का अभाव, नहीं, सभी वर्गों से लगभग में समर्थन था, ये भी माना जाता है। अगला क्वेश्चन की कहा कि महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की कब की थी। तो आपको जैसे पता है कि पहले अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन हमारा जो देश था वो था, उसके बाद सीधा इसकी जो है नियंत्रण महारानी ने ले लिया था। तो कब ले लिया था, तो आपको पता है कि ये ले लिया गया था 1 नवंबर 1858 को, यानी कि 57 में जो क्रांति खत्म हुई, इसके बाद घोषणा करती है कि जो है उसका जो है ना पूरा नियंत्रण अपने पास रख ली जो है महारानी। 35 नंबर की बात करेंगे तो 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का किन प्रांतों से चयन किया था। तो आपको पता है इन्होंने जो प्रांत इसको मदद किया था उसी प्रांत से ये ले रहा था अपना जो है ना। तो ये ले रहा था कहाँ से, ये गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से। तो इन लोगों ने उनको मदद किया था अंग्रेजों की, इसलिए इन्हीं प्रांतों से जो है ना सिपाहियों को इसमें भर्ती किया जा रहा था। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे तो निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी। तो ये दिया था, किसने दिया था षड्यंत्र की संज्ञा, तो ये दिया था सर जेम्स ऑड्रम एवं डब्ल्यू टेलर ने कहा, उन्होंने कहा था कि ये षड्यंत्र है, किसी के द्वारा रचित किया गया है ऐसा, लेकिन ऐसा तो कुछ था नहीं। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया। तो ये किया गया है बी डी सावरकर के द्वारा। तो सावरकर साहब ने इसको क्या कहा है, यह जो है एक क्या था, प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में उन्होंने इसका वर्णन किया है। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे 40 नंबर के, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित था। तो ये था आपका जो है पील आयोग। कौन सा आयोग, तो पील आयोग था जो फौज के नव संगठन से संबंधित था। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन है कि मैं जहाँ भी हूँ जगदीशपुर वहीं, यह किसने कहा था। तो ये कहा था वीर कुंवर सिंह ने कहा था। इसमें तो ऑप्शन नहीं है, हाँ है, यहाँ है वीर कुंवर सिंह, तो याद रखिएगा ये हो जाएगा वीर कुंवर सिंह। ठीक है। अगला क्वेश्चन की अगर बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन है कि 42 किसने कहा था कि 1857 की घटना का प्रारंभ धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ था और उस घटना का अंत स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ। ये किसने कहा था, तो ये कहा था डॉक्टर एस एन सेन ने। तो डॉक्टर एस एन सेन के अनुसार कह रहा है कि 1857 की जो घटना है वो प्रारंभ में धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ था, लेकिन बाद में जाकर उस घटना का अंत स्वतंत्रता संग्राम के रूप में ले लिया था। तो डॉक्टर एस एन सेन। तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों तो सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा जिससे सभी को ये बेनिफिट मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद।